क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ज़रा। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ये एक वीट स्टोन ब्रिज दे रखे हैं, साथ में डायोड्स हैं और बोल रखा है कि हमारे पास किस में जो है वो बैलेंस हो सकता है। तो वीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन तो सबको पता होगी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो अगर आ जाए, या ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर राइट वाले रेजिस्टेंस का रेशो आ जाए, तो ऐसे में वो बैलेंस हो जाता है। डायोड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में होता है कि यहाँ हाई वोल्टेज और यहाँ लो वोल्टेज, तो ऐसे में इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। और आइडियली तो इसको शॉर्ट सर्किट भी अपन आइडियली तो शॉर्ट सर्किट तक मान सकते हैं। क्लियर। यहीं पे अगर डायोड हमारे पास रिवर्स बायसिंग में हुआ तो इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है, इतना ज़्यादा लार्ज कि आइडियली इसको ओपन सर्किट मान लिया जाता है। अब देखते हैं ज़रा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से देखो तो ये सबसे लोएस्ट वोल्टेज 0 मान लेते हैं, इसका ये हो जाएगा ई हाईएस्ट। और इस डायोड के लिए डायोड का एन टर्मिनल सबसे लोएस्ट पर है, तो इस पी वाला साइड का पक्का वोल्टेज तो थोड़ा ज़्यादा ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड बायस अगर है तो इसका ठीक है, आइडियली रेजिस्टेंस 0 होता। प्रैक्टिकली की अगर बात करूँ थोड़ा बहुत कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो 5 में कुछ ऐड होने वाला है, थोड़ा बहुत ही ऐड होने वाला, बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि 5 में थोड़ा बहुत कुछ ऐड हो करके 15 के बराबर हो जाए, ताकि ये रेजिस्टेंस ये जो है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 10 ओम हो जाएगा, तो ऐसे में ये बैलेंस हो जाएगा। इतना हो भी सकता है फॉरवर्ड बायसिंग में, पॉसिबिलिटी चेक करनी है अपन को। अगला सवाल देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, ये सबसे लोएस्ट वोल्टेज, ये हाईएस्ट वोल्टेज। तो यहाँ पर डायोड जो है वो रिवर्स बायस है। इस यहाँ पक्का गारंटी है कि रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज होता है। ठीक है, जब रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा लार्ज है कि सर्किट ओपन सर्किट ही बन जाएगा, तो ऐसे में तो यहाँ 5 प्लस वेरी लार्ज रेजिस्टेंस मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस जब ऐड होगा तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा कि कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये तो कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। अगले में अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखो ये हमारे पास लोएस्ट वोल्टेज यहाँ ही रोको, तो यहाँ पे भी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, और फॉरवर्ड बायसिंग में जो है हमारे पास ये आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये आइडियल मान लो तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वैसे ही बैलेंस नहीं होगा। और अगर इसको मैं नॉन आइडियल भी मान लूँ तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा। और पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दो, जैसे अगर मैं 10 ही रेजिस्टेंस इसका मान लूँ, तो अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल आता है। मतलब तुम इसका कितना ही रेजिस्टेंस मान लो, इसमें अगर मैं डायोड का कितना ही रेजिस्टेंस मान लूँ फॉरवर्ड में, इक्विवेलेंट जो बनेगा इन दोनों का वो हमेशा 5 ओम से कम ही बनेगा, ये कभी भी 15 नहीं हो सकता। तो ऐसे में यहाँ भी कभी बैलेंस नहीं मिल सकता। अगले की अगर हम बात करें तो बैटरी की पोलैरिटी बदल दी गई है, ये हाईएस्ट वोल्टेज हो गया हमारे पास, तो ऐसे में डायोड अगेन क्या हो गया हमारे पास रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में अगर आइडियल मान लूँ तो डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वैसे ही बैलेंस नहीं होगा। और अगर मैं नॉन आइडियल भी मानूँ तो भी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है, तो 5 ओम में मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस अगर तुम ऐड करोगे तो ये मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ऐसे में भी ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो केवल फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी अपन को नज़र आ रही है। यहाँ मैंने देखो दोनों कंडीशन मान ली है कि अगर मैं आइडियल मान लूँ तो क्या होगा, और नॉन आइडियल मानूँ तो भी क्या होगा। दोनों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो केवल फर्स्ट वाले में ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यही एक ऐसा इकलौता सर्किट है जहाँ सर्किट जो है बैलेंस कंडीशन अचीव कर सकता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।